दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक ही मोहताज नहीं है, वो बहुत ही यंग, डायनामिक और एक बेहतरीन प्रवक्ता भी है। और उनके बेहतरीन के एक बेहतरीन साइंस के स्टूडेंट भी हैं और वो चाहते हैं तो आईआईटी के अंदर एक अच्छा कैरियर बना के देश विदेश में अपना काम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने चैलेंज लिया उन्होंने चैलेंज लिया अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने राज्य के लोगों के प्रति, उनको गरीबी से बाहर निकालने का, खुद को एक बेहतरीन करियर ऑप्शन देने का और अपने जैसे सोचने वाले लोगों को, जिसने दूसरे स्टेट में जाके छोटे छोटे जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं और अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उनको गरीबी से निकालने की बहुत बड़ी प्रयास किया। तो उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी टीम खड़ी किए हैं। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट लीडर, मेंटर एंड यंग एंड एनर्जेटिक गुड पर्सनालिटी, आवर डबल डायमंड मिस्टर कुंदन कुमार जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। और आज बहुत ही एक अच्छा टॉपिक हमें मिला है, उसको हम कवर करेंगे अगले 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर में। और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैनेजमेंट टीम को, हिमांशु सर को, विजय सर को, मनोरंजन सर को, ऑल सभी पीआईसी एंड मैनेजमेंट को आज के इस बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कंपनी ने 12 बजे की मीटिंग को एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम सभी लोग, बहुत सारे लीडर को बहुत सारी चीजें सुनने का और सीखने का मौका मिलता है, जिसके बहुत सारे फायदे भी लोग उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले, अगर देखा जाए तो ये बिजनेस सीखने का ही बिजनेस है। और मैं आज यहाँ पे जितने भी अनुभव, एक्सपीरियंस हमें रहा है पिछले 5 साल 6 साल का इस बिजनेस में, उन सभी एक्सपीरियंस को हम कोशिश करेंगे आप सभी लोगों के बीच में पहुंचाने का। और थैंक्स टू डॉक्टर लीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना बढ़िया वंडरफुल प्लेटफॉर्म लेकर के आए हम सभी के बीच में आज से 28 बरस पहले, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया भर में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जीवन में बदलाव आ रहा है। और सादर चरण स्पर्श करते हैं प्रोफेसर के एन वासुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर एस रंजन सर का, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिए हमें इंडिया के लिए, जिसके कारण से भारत के लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। और मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं अपने गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का, जिनके मार्गदर्शन से आज हम बहुत ही एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बेहतर जीवन हुआ पिछले 5 से 6 साल के अंदर। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लाखों का इनकम है, गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, कई सारी विदेश यात्रा करने का मौका मिला। तो ये सारा श्रेय हमारे मेंटोर्स के जाता है, जिन्होंने हमें दिन रात करके उन्होंने हमें इसके बारे में सिखाया, इस बिजनेस के क्या इस बिजनेस में करना होता है, इन सभी चीजें के बारे में वो हमें बताए, जिसके कारण से आज हम इस जगह पे पहुंचे। क्योंकि ये बिजनेस में कोई भी आदमी इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बिना मेंटरशिप का, बिना अपलाइन का कोई भी आगे नहीं जा सकता है। इस बिजनेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बाहर की नॉलेज अलग होता है और आज की ये नॉलेज, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ की नॉलेज आपको यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अगर आपको बता दूं कि मैं अपना बारे में, बहुत सारे लोग हमें जानते भी हैं, और अगर आप जितने लोग जुड़े हुए हैं उसमें से कुछ लोग अगर नहीं हमें जानते हैं, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी के बीच में दूंगा। और बहुत ही अच्छे इंट्रोडक्शन मनोरंजन सर ने आप सभी के बीच में दिए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कुंदन कुमार है, हम बिहार शरीफ बिहार से हैं। अगर देखा जाए तो मैंने डीएक्शन में 2015 में आया। अगर देखा जाए तो उसके पहले मैं एक विद्यार्थी था, और विद्यार्थी जीवन में ही, स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और मैंने ये डीएक्शन में अगर देखा जाए तो मैं बाई चॉइस नहीं, मैंने बाई चांस डीएक्शन में मेरा एंट्री हुआ। मेरा बहुत ही हेल्थ इशू था, हेल्थ इशू के कारण से हमें डीएक्शन के प्रोडक्ट हमें 2015 में मिला और मैंने इसको यूज किया, तो बहुत ही अजूबा रिजल्ट्स हमें मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला, जिससे अट्रैक्ट होकर के मैंने डीएक्शन को आया। और सबसे पहले हमें मुलाकात हुआ धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का, सादर चरण स्पर्श करता हूँ फिर से। उन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में जीरो से लेकर के अभी तक
उन्होंने इस बिजनेस के बारे में हमें सिखाया और समझाया, जिसके कारण से मैंने बहुत ही छोटी सी उम्र में, मैंने 18 साल कंप्लीट करने के बाद 19 साल में मैं डीएक्शन में आ गया था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरा भी एक सपना था आईआईटी को क्वालिफाई करके आईआईटी में जाकर के एक हाई क्वालिफाइड इंजीनियर बनना, उसके बाद एक अच्छा सा जॉब लेना, ये मेरा एक ख्वाहिश था। एक यानी कि अभी के समय में अगर देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेंड चल रहा है प्रोफेशनल, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, अलग अलग प्रोफेशनल लोग हैं। कोई इंजीनियर बनने के बारे में सोच रहे हैं, कोई डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं, कोई लॉयर बनने के बारे में सोच रहे हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। सबकी एक अलग अलग सब अलग अलग प्रोफेशन में जाने का। तो मेरा वही सोच था इंजीनियर बन करके उस प्रोफेशन में जाकर के मैं एक अच्छा इनकम लूं। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आज बहुत ही खुशी की बात है, मैंने एक आज डीएक्शन प्रोफेशन के बारे में, डीएक्शन में कैसे आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, इसके बारे में हम कवर करेंगे। तो मैंने 2015 में डीएक्शन बिजनेस को शुरू किया, और अगर देखा जाए तो बहुत ही दिक्कतें थी शुरुआत में। अभी अगर आप देखेंगे तो इस बिजनेस को सीखने का, समझने का अब बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे माध्यम है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होता है, आज हर शहर में मीटिंग्स होता है, हर शहर में बड़े बड़े अचीवर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, टीएसआईपी क्वालिफायर्स हैं, हम आराम से लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन आज से 5 से 6 वर्ष पहले ज्यादा अचीवर्स नहीं हुआ करता था। तो उस समय अगर हमें 1 लाख से ज्यादा बोनस किसी को आता है, तो हमें किसी को समझाने जाते थे तो डीएक्शन में लोगों को बताते थे कि यहाँ से लाखों रुपया महीना कमाया जा सकता था, जा सकता है। तो लोगों को 1 लाख से ज्यादा कमाने को दिखाने के लिए हम सुरेंद्र सर धर्मशिला मैम के उसको पास मिलाना पड़ता था कि सही में डीएक्शन में लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वाले लोग आज हर शहर में डीएक्शन से मिल जाएंगे, कार अचीवर मिल जाएंगे, टीएसआईपी अचीवर मिल जाएंगे। तो अब ये बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। बस थोड़ा सा इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। अगर आप देखा जाए एक्चुअली क्या है कि हम आज बातें करेंगे व्हाई पीपल्स आर फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई पीपल्स आर फेल इन डीएक्शन। आखिरकार कुछ लोग डीएक्शन में क्यों फेल हो जाते हैं? फेल होने का भी कुछ कारण है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि मेन जो चीज है, फेल होने का जो मेन कारण है इस बिजनेस में ना, इस बिजनेस में फेल होने का मेन कारण है लर्निंग। जब डीएक्शन में कोई ज्वाइन होते हैं ना, सीधा सोचते हैं फॉर्म फिलअप किया, ज्वाइन हो गया, लर्निंग के बारे में कम सोचते हैं और अर्निंग के बारे में ज्यादा सोचते हैं उन्होंने कि मैंने डीएक्शन को ज्वाइन कर लिया तो अब क्या है, मेरा बिजनेस, मेरा इनकम अब चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में फेल होते हैं उसका एक ही कारण है, लर्निंग के बारे में वो लर्निंग के बारे में कम ध्यान देते हैं और अर्निंग के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यानी सीखने पे ध्यान कम देते हैं और पैसा कमाने पे ध्यान ज्यादा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप सीखने पे ज्यादा कोशिश करेंगे ना, तो आप कमाने खुद अपने आप लग जाएंगे। मैं आपको कवर करूंगा टॉपिक्स के बारे में। तो मैंने 2015 में फिर सर और मैडम के गाइडलाइन से मैंने करना शुरू किया। और अगर देखा जाए, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, प्रोफेसर बनना, चाहे नेटवर्कर बनना, दुनिया में कोई भी प्रोफेशन है ऐसा नहीं है जिस प्रोफेशन में चैलेंजेस नहीं है, चुनौती नहीं है, मेहनत नहीं है, बिना सीखना नहीं पड़ेगा। हर जगह पे जाकर के हमें सीखना है। अगर आप देखिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोगों को दिमाग में बस यही आता है, बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें क्या करना होगा। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर इंजीनियर बनना है, बहुत सारे लोग सोचते हैं इंजीनियर बनना है, 4 साल तैयारी करो, 20 से 25 हजार आराम से कमाओ। लॉयर बनना है, 30 साल तैयारी करो, 3 साल तैयारी करो, आराम से क्या है 40 से 50 हजार कमाए, 30 से 35 हजार कमाए। सीए बनना है, 5 साल पढ़िए, 40 से 50 हजार कमाइए। डॉक्टर बनना है, 6 साल एमबीबीएस करिए, 1 से 1.5 लाख कमाइए। और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन बनिए, रातों रात करोड़पति बन जाइए। भैया ये फिल्म नहीं चल रहा है, ये फिल्म नहीं चल रहा है। रातों, आप खुद सोचिए, इंजीनियर बनने के लिए कितना साल पढ़ना होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th पास करते हैं, 11th पास करते हैं, फिर 4 साल जाकर के बीटेक करते हैं, तब जाकर के हम इंजीनियर बनते हैं।
अगर आप देखेंगे लॉयर बनने के लिए 10th पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, फिर लॉ करेंगे, 15 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष पढ़ने के बावजूद जाकर के हम लॉयर कंप्लीट होगा मेरा, फिर भी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है 5 साल पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस में 6 साल तैयारी करना पड़ेगा, तब जाकर के एमबीबीएस की कोर्स करने के लिए 4 साल 6 साल पढ़ना पड़ेगा, तब ये एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे। उसके पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 11 12 तक 12 वर्ष वो तो अलग से है, तब जाकर के पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे वो पता नहीं है। यानी कि इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए हमें कई सालों साल पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, डीएक्शन का प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट सिर्फ फॉर्म भरने से, ज्वाइन करने से आप प्रोफेशनल बन जाएंगे? क्या नहीं बन पाएंगे। आपको इस बिजनेस में भी आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, यहां भी सीखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं, इस बिजनेस में अगर कोई भी आए हैं तो लर्निंग अप्रोच को ज्यादा करना पड़ेगा अपेक्षा अर्निंग अप्रोच के अपेक्षा। लेकिन ज्यादातर लोग इस बिजनेस में वही आते हैं, लर्निंग अप्रोच से ज्यादा उनका अर्निंग अप्रोच रहता है, रातों रात करोड़पति बनने के बारे में ज्यादा सोच के आते हैं। सीखने, हमें इस बिजनेस में ये सोच करके आना है कि हमें सीखना है। आज हमारे साथ अभी अगर आप देखेंगे तो जूम चैनल पे 600 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए, आज से पहले हमें कितने लोग जानता था? मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे गांव के कुछ लोग, और कोई नहीं। लेकिन आज हमारे एक साथ ऑनलाइन माध्यम से 600 लोग हमें सुन रहे हैं जो हम बताना चाह रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो अभी मेरी टीम में लगभग 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख लोग मेरी टीम में आए, दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में। तो ये कैसे? आखिरकार ये प्रोफेशन ही, डीएक्शन प्रोफेशन ने ही हमें इतना पॉपुलैरिटी बनाया, इतना लोगों के पास मेरा पहचान बनाया। तो यहां पर भी इसके लिए भी मैंने सीखने का कोशिश किया, अब भी तक मैं सीखता हूं। तो यहां पर भी आप डीएक्शन में, अगर आप डीएक्शन का प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आप डीएक्शन में लर्निंग पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लर्निंग पे जब ज्यादा फोकस करेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक आना शुरू होगा। कुछ लोग डीएक्शन में आते हैं, ज्वाइन होते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, साइन अप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और वो बहुत जल्दी में होते हैं। लगता है इतना एक्सप्रेस गाड़ी में वो आए हैं कि लगता है कि 10 दिन के अंदर में 1 करोड़ आ जाए, 1 महीने के अंदर 5 लाख आ जाए, 3 महीने के अंदर में 2 करोड़ आ जाए। नहीं आ सकता। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं, डीएक्शन में अगर आप ज्वाइन किए हैं, तो आपको अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, डीएक्शन का प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो जब डीएक्शन में आए ना, तो कम से कम 1 साल का समय लेकर के आप आए, मिनिमम 1 साल का। 1 साल सीखने के ऊपर फोकस करिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, 1 बरस के अंदर में आपको ये बिजनेस की ताकत, ये सिस्टम की ताकत सारा पता चल जाएगा। कुछ लोग, ज्यादातर लोग अगर देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मैक्सिमम लोग जो है ना, मैक्सिमम लोग 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने में ही छोड़ करके, क्यूट करके बिजनेस से चले जाते। जो फेल होते हैं उसको आप देखिए क्यों फेल हुआ। वो 10 बहुत जल्दी में आता है, छापने के लिए आता है, लगता है कि रातों रात करोड़पति बन जाए। रातों रात कोई डॉक्टर नहीं बना, रातों रात कोई इंजीनियर नहीं बना, रातों रात कोई प्रोफेसर नहीं बने, रातों रात कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना, तो रातों रात नेटवर्क मार्केटिंग का, डीएक्शन का कैसे प्रोफेशनल बन सकते? नहीं बन सकते, संभव ही नहीं है। इसी के लिए अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा इनकम कमाना चाहते हैं, करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक समय लेकर के आना पड़ेगा, कम से कम 1 साल का। जल्दी में मत आइए, क्योंकि मैंने जो 6 साल के अंदर में देखा इस बिजनेस में, पैसा आज वही ज्यादा कमा रहा है जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। जो लोग, वही पैसा लोग कमा रहे हैं जिन लोगों ने सीखने पे ज्यादा कोशिश किया। इस बिजनेस में करोड़ों रुपया वही कमा पाया है
जो सीखने पे ज्यादा कोशिश किया है। उसमें से मैं भी हूं, मैंने भी इस बिजनेस से करोड़ों कमाया है, मैंने भी कमाया है। तो उसका एक ही कारण है, मैंने अपने स्किल को डेवलप किया। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोफेशनल? प्रोफेशनल क्या है? प्रोफेशनल मतलब अपने स्किल को डेवलप करना, स्किल को डेवलप करना। अगर आप स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, जो भी है स्किल को डेवलप करना, पब्लिक स्पीकिंग को सही करना, बोलने की क्षमता को बढ़ाना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, स्किल डेवलप, ये सारी चीजें, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट पे उस पर फोकस करना, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए। इस बिजनेस में जाने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। जल्दी में कुछ नहीं हो सकता। हमें मालूम है, मैंने जब पढ़ाई किया तो मैंने 10 बरस मेहनत करने के बाद मैंने 10वां पास किया, उसके बाद इंटर पास किया। मैं आपको बता दूं, मैंने आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए मैंने दिन रात करके पढ़ा, दिन रात करके पढ़ा। इतना पागल था मैं इंजीनियर बनने के लिए, दिन रात आईआईटी के लिए दिन रात मेहनत करता था। हमें सफलता मिली, ऐसा बात नहीं है, लेकिन तब जाकर के आपको बता दे, अगर आप इस पे फोकस करेंगे ना सीखने के ऊपर, आपको इस बिजनेस में कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। हम आज आपको बताएंगे 5 स्टेप बताएंगे, जो ये 5 स्टेप को फॉलो करके आप डीएक्सन के प्रोफेशनल बन सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं। मैं वो 5 चीजें बताऊंगा, वो 5 स्टेप। अगर आप, मेरा ये अनुभव बताता है, मैंने जो काम किया है आज हमारे पास, मैं आपको बता दूं, स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है, अपने अंदर आर्ट को डेवलप करना, अपने अंदर कला को डेवलप करना, अपने अंदर स्किल को डेवलप करना, इतना इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आपको, जैसे कि अगर देखा जाए तो सीख करके हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, फाइटर प्लेन उड़ा सकते हैं, लेकिन बिना सीखे हुए आप साइकिल नहीं चला सकते। यही तो है स्किल। लर्निंग का कितना बड़ा पावर है, आगे जाकर के हम बात करेंगे। ये 5 स्टेप हमारे लिए बहुत ही जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डीएक्सन बिजनेस में, हमें डीएक्सन प्रोफेशनल बनने के लिए। वो 5 चीज में वो पहला स्टेप है, 5 स्टेप में पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको इस बिजनेस में, अगर डीएक्सन में काम करना चाहते हैं, आप डीएक्सन में एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम, पहली बार आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने, आप सभी लोग, अगर ये आज हमारे साथ लगभग 700 लोग अभी जुड़े हुए हैं, ये 700 लोग में से अगर आपने इस चीजों को समझने का कोशिश किया, ये 5 चीजें हमें आराम से डीएक्सन का प्रोफेशनल बना सकता है। क्योंकि मैंने वो चीजें उसको ये हमें अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से मैंने ये सीखा पिछले 6 साल के अंदर, और उसको फॉलो करके मैंने आज इस जगह पे, बहुत ही छोटे से उम्र में, मैंने 18 साल कंप्लीट करने के बाद 19वें साल में मैंने डीएक्सन को ज्वाइन किया, और 20वें साल में मैं डीएक्सन में मिलेनियर बन गया। आप इमेजिन कर सकते हैं। और मैंने इस बिजनेस में 5 बरस के अंदर में 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम लिया। आज मेरे पास 10 लाख से ज्यादा का 2 लग्जरी कार है, मेरे पास एक खूबसूरत घर है, कई सारी विदेश यात्रा कर चुके हैं, कई सारी हवाई यात्रा कर चुके हैं, अलग अलग घूमने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, बड़े बड़े पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला, बड़े बड़े वीवीआईपी लोगों से मिलने का मौका मिला। क्यों? ये मौका हमें यही प्रोफेशन ने हमें दिया। क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, वैसे ऐसे लोगों के सिविल दोस्ती होते जाता है, मुलाकात होते जाता है, उन लोगों का मार्गदर्शन मिलते जाता है। तो अगर हमें इस बिजनेस का प्रोफेशनल बनना है, हमें इस बिजनेस का एक बहुत ही पावरफुल वक्ता बनना है, नेटवर्क मार्केटर बनना है, डीएक्सन का प्रोफेशनल बनना है, तो सबसे पहले, उससे पहले आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनना पड़ेगा। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। कंज्यूमर मतलब आपको जो भी हमारे जो डीएक्सन की कंपनी में प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को सबसे पहले आपको भरपूर यूज करना पड़ेगा। बिना यूज किए आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। बिना प्रोडक्ट को आप यूज किए आप डीएक्सन का एक प्रोफेशनल नहीं बन सकते। क्यों मालूम है?
क्योंकि आप खुद यूज नहीं करेंगे ना, तो आप डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया से बता भी नहीं पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं हो। मैंने जब अगर स्पाइरुलिना खाया, 3 महीने लगातार खाया, और हमें एक बहुत ही अच्छा ताकत और एनर्जी मिलता है। कोई आदमी अगर कहेगा भी कि स्पाइरुलिना खाने से कोई ताकत नहीं मिलता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बोलेगा नहीं। मैंने खुद अपने शरीर पे चेक करके देखा है, मैं चल नहीं सकता था, मैं दौड़ नहीं सकता था, मैं थोड़ी देर चलने के बाद हंसने लगता था, लेकिन मैंने 3 महीने का स्पाइरुलिना खाने के बाद आज मैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सवेरे सवेरे मैं दौड़ लेता हूं, कभी थकावट नहीं होता। मेरा एनर्जी लेवल 3-3 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटा मीटिंग करने के बाद भी मेरा एनर्जी लेवल इसी तरह से रहता है। मेरा कॉन्फिडेंस बताता है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, मार्केट में जाएंगे, लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई होगा तो आप किसी भी आदमी को आराम से उसकी जवाब दे सकते हैं। नहीं तो फिर आपको भी हो सकता है कि प्रोडक्ट नहीं फायदा करता होगा। तो सबसे पहले इस बिजनेस में हमें एक अच्छा कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अच्छा प्रोफेशनल डीएक्सन का एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे बिना हम इसको यूज किए ही हम इस बिजनेस में आगे चले जाएं, तो मैंने तो नहीं देखा है कि बिना प्रोडक्ट को यूज किए हुए आज डीएक्सन से 2 लाख 5 लाख 10 लाख कोई कमा रहे हैं, टीएसआईपी जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। मेरे नजर में तो अब तक अभी तक कोई नहीं दिखा, कोई भी नहीं। प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने हमें बोला, कुंदन जी क्या दिक्कत है, हम यूज नहीं करेंगे। आप जो बता रहे हैं ना प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं, आपका बताया हुआ फायदा से ही हम लोगों को बताएंगे, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो सकता। हम बोले मेरे बताए हुए फायदा से आप उसको कॉपी करके दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते। जितना मैं एनर्जेटिक के साथ, जितना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी अगर आप देखें, वो क्यों है मेरा ये कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह का, एनर्जी लेवल मेरा इसका क्यों है, क्योंकि मैंने इसके प्रोडक्ट को खा करके हमें दोबारा जिंदगी मिला है। मैंने सारे चीजों को मालूम है, प्रोडक्ट में ताकत कितना है, प्रोडक्ट का फायदा क्या है, प्रोडक्ट का स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है, कैसा सारे कलर कैसा है, सब कुछ हमें मालूम है, कोई हमें बरगला नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस का एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा कंज्यूमर नहीं है, तो आप एक अच्छा डीएक्सन का नेटवर्कर, डीएक्सन का प्रोफेशनल बनने के बारे में आप छोड़ दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चाय यूज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्पाइरुलिना खाते हैं। भैया जब तक अगर आप आरजीजीएल नहीं खाएंगे, जब तक आप नोनी जूस नहीं पिएंगे, तब तक आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चाय डीएक्सन का पिए और साबुन बाजार का खरीदे, आप बिजनेस में नहीं बड़ा कर सकते। आप खुद सोचिए ना, चाय आप डीएक्सन में ज्वाइन है, आप डीएक्सन के प्रमोट कर रहे हैं, आप डीएक्सन में जिंदगी बदलने के लिए आए, और आप टूथब्रश का इस्तेमाल मार्केट से करेंगे, टूथपेस्ट का बाजार से इस्तेमाल करेंगे। अपने बच्चे को बिस्कुट क्या है, अभी वही मैदा वाला, केमिकल्स वाला, प्रिजर्वेटिव्स वाला 5 रुपए का बिस्किट बच्चा को देंगे। कैसे आप बिजनेस, आप डीएक्सन में एक प्रोफेशनल बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बस जब तक आप अपने घर की सारे ब्रांड को नहीं चेंज करेंगे, हर चीज का, सारे चीज का ब्रांड, चाहे साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट हो, चाय हो, कॉफी हो, जितने भी चीज हमारे प्रोडक्ट हम घर में यूज करते हैं, अब अगर उस कैटेगरी का प्रोडक्ट हमारा डीएक्सन में मिलता ही है, तो हम क्यों बाहर से लेकर के, हम उसको एक यूज करेंगे, हम मार्केट को फीडबैक देंगे, हमारे पास देखो ये प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करिए। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो कैसे आप बिजनेस में आगे जाएंगे? प्लस लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग बोलता है थोड़ा, जब हम बिजनेस में जाते हैं तो कई सारे लोग इस तरह से बोलेंगे, ऑब्जेक्शन लगाते हैं। हम ऑब्जेक्शन लास्ट में, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में भी 5 मिनट चर्चा करेंगे, हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, एक अच्छा इनकम लेने के लिए, हमें सबसे पहले एक अच्छा कंज्यूमर बनना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, ये मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, ये हमारा दूसरा स्टेप है। अगर आप डीएक्सन का प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एक आप अच्छा
अर्नर बनना चाहते हैं, एक अच्छा अर्नर बनने के लिए आपको उसके पहले सबसे पहले एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा। लर्नर, गौर कीजिएगा, एक अच्छा अर्नर बनने के लिए उसके पहले आपको एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा। लर्नर बनना पड़ेगा मतलब आपको एक सबसे पहले एक सीखने वाला बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और लर्नर के साथ साथ आपको एक अच्छा कंज्यूमर भी बना रहना पड़ेगा। इसको भी गौर करिएगा, ये हमारा सेकंड स्टेप है, लर्नर। लेकिन लर्नर के साथ साथ कंज्यूमर भी बना रहना है। ये नहीं कि मैं सीखने के लिए कोशिश कर दिया अब कंज्यूम करना ही छोड़ दो, तो भी गड़बड़ है। हमें एक अच्छा लर्नर के साथ साथ हमें कंज्यूमर भी बना रहना है। कंज्यूम करना प्रोडक्ट तो कभी छोड़ना ही नहीं है, लर्नर बनना पड़ेगा, कंज्यूमर बनना है। अब हमें सीखते रहना, लर्नर मतलब क्या, हमें नई नई चीजें सीखते रहना। अब बात आया हमें सीखना क्या है, क्या हम सीखें, हमें क्या सीखना है इस बिजनेस में। तो हमें इस बिजनेस में सीखने के लिए बहुत सारे चीजें, बहुत सारे चीजें, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, कैसे कैसे हमें लिस्ट बनाना है, कैसे हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे हमें इनविटेशन करना है, कैसे हमें फॉलो अप करना है, हमें प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, हमें मार्केटिंग प्लान के बारे में सीखना है, हमें कॉन्वेंस करने के लिए सीखना है, हमें मोटिवेट करने के लिए सीखना है, हमें लोगों को ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए सीखना है, हमें पैशंस रखने के लिए सीखना है, कैसे हम पैशंस रखें, शांत रहे। बहुत सारी चीजें हमें सीखना है, एक सारी चीजें नहीं। और ये सारी चीजें हमें फ्री में मिलता है डीएक्सन में सीखना। एक से बढ़कर के एक लीडर, ट्रेनर फिजिकल मीटिंग के साथ साथ ऑनलाइन मीटिंग में आते हैं पूरे भारत से, हम वो सीख सकते हैं। यही सारी चीजें तो हमें सीखना है, कैसे लोगों से बात करना, लोगों से कैसे प्रेजेंटेशन देना, सौदा प्लान कैसे करना है, हमें इनवाइट कैसे करना है, हमें लिस्ट कैसे बनाना है, हमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, हमें फॉलोअप कैसे करना है। ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैंने डीएक्सन को ज्वाइन किया था 2015 के समय में, जब मैं बिल्कुल हमें डीएक्सन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन हाँ मैंने सीखने पे शुरू से ही ज्यादा फोकस किया। मैं आपको बता दूं, जब मैं डीएक्सन में ज्वाइन किया तो मैं जब डीएक्सन में ज्वाइन किया तो मालूम है, किसी को जब बताने के लिए जाते थे ना तो हमसे भी लोग नहीं मानते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को आता है, सर कोई मानता नहीं है, कोई समझता नहीं है, कोई ज्वाइन करता नहीं है, कोई प्रोडक्ट लेता नहीं है। भैया कैसे लेगा, प्रोडक्ट को बेचने के लिए सीखना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करने के लिए सीखना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी लोगों को बताने के लिए जाते हैं, किसी लोगों को भी बताने जाते हैं, अगर वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब ये समझिएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मैंने उसके लेवल से उसकी ट्रेनिंग नहीं दिया। बस अब बारी है हमें और थोड़ा सा अपने स्किल को डेवलप करने का, ट्रेनिंग के लेवल को और बढ़ाने का। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है, जब लोग फील्ड में बात करने जाते हैं, कुछ लोग, दो चार लोग मना कर देते हैं, तो जब ना ज्यादा आ रहा है ना, तो ट्रेनिंग के लेवल को और बढ़ाना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं ना, जब फील्ड से ना ज्यादा आता है तो ट्रेनिंग को और घटा देते, मीटिंग में जाना कम कर देते। आप जब मार्केट में है, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग आपसे नहीं समझ पा रहे, नहीं ज्वाइन कर रहे, उसका एक ही कारण है, हमारे अंदर वो अभी टैलेंट्स नहीं है, हमारे अंदर वो स्किल नहीं है। अब वो स्किल को डेवलप करना है, वो स्किल को बिल्ड करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ट्रेनिंग के लेवल को और बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रेनिंग बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या करता है लोग, नंबर ऑफ डी, और थोड़ा सा मायूस होकर के चेहरा को नीचे उतार करके और क्या करता है, ट्रेनिंग को और कम कर देता है। नहीं, वहां पे अपनी स्किल को और बढ़ाने की जरूरत है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब तक अगर हम सीखने पे फोकस नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। और आपको हम बता दें, अब बात आया सीखना क्या क्या है, ये तो समझ में आ गया।
लेकिन अब बात आया हमें सीखेंगे कहां, एक क्वेश्चन यहां पे रेज होता है। बात तो समझ में आ गया कि हमें क्या क्या सीखना है, लेकिन अब एक क्वेश्चन और यहां पे बिल्ड होता है, बनता है, क्वेश्चन है खड़ा होता है कि आखिरकार हमें सीखना कहां है। तो सीखने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता दूं। सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग सेमिनार ज्वाइन करना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार ज्वाइन करना पड़ेगा। होम मीटिंग्स अगर होता है वहां ज्वाइन करना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार ज्वाइन करेंगे। जितना ज्यादा मीटिंग सेमिनार ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। कोई आपके सर में मेगा इवेंट्स हो रहा है, रिकॉग्निशन नाइट हो रहा है, आप वहां पे जाकर के आप वहां से सीखेंगे भी, और जब स्टेज पर लोगों को पिन लेते हुए देखेंगे, सम्मान पाते हुए देखेंगे, समझ में आ गया ना, लोगों को बोलते हुए देखेंगे आज मेरे पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, आज मेरे पास ये है, उससे आपके अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे जाकर के आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा और बढ़ेगा, जिससे आप मार्केट को और ज्यादा आगे लेकर के जा सकते हैं। तो सीखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग सेमिनार ज्वाइन करिए, आप बड़े बड़े मेगा इवेंट्स को जाइए, स्टॉक पॉइंट की मीटिंग को जाइए, अपने सीनियर से हमेशा कम्युनिकेशन बना करके रखिए मोबाइल फोन पे। अगर सीनियर आपके अपलाइन फोन नहीं भी करते हैं तो आपको सीखना है ना, तो आप खुद सवेरे शाम उनसे फोन कर लीजिए, सर हमें बताइए हम कैसे लोगों से बातें करें, हमें बात करने की तरीका बताएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो हमसे भी लोग शुरुआत में नहीं मानते थे, मैं भी मायूस कभी कभी हो जाता था। अपने सीनियर को धर्मशिला मैम से जाकर के बताते थे, मैडम ये हम मेरी बस की बात नहीं है, ये सबकी बस की बात रिएक्शन नहीं है, ये सब से हो जाएगा लेकिन हमसे नहीं हो सकता है। तो मैडम हमें मोटिवेट करते थे, कुंदन जी आपको मालूम है आप बहुत अच्छा से, आपको धीरे धीरे बात करने की कला आ रहा है, आप जो करेंगे ना वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। ये मोटिवेशन हमें अपलाइन के द्वारा, मेरे मेंटोर के द्वारा मिलता था, कुंदन जी आप जो करेंगे ना वो दुनिया में कोई नहीं करेगा। तो हमें अंदर से मोटिवेशन आता था, लगता था कि मेरे अंदर में भी कुछ क्वालिटी है, मेरे अंदर में भी कुछ गुण है। मैं मोटिवेट होकर के फिर मार्केट में उतरता था, फील्ड में जाता था, लोगों से बात करता था, 2 4 5 लोगों से बात करता था, फिर लोग मना कर देते थे, मना कर देते थे। फिर मैं डिमोटिवेट होकर के आता था, मैडम का फोन आता था, क्या हुआ कुंदन जी, बोले मैडम मैं आपको बता दूं हमसे ये होने वाला नहीं है। तो फिर मैडम हमें मोटिवेट करते थे, कुंदन जी आपको मालूम है पहले उतना बढ़िया से नहीं बताने आता था, अब धीरे धीरे आपको बताने के लिए आ गया है, आप जाइए देखिए धीरे धीरे लोग आएंगे। मैं फिर से मोटिवेट होकर के मार्केट में जाता था। इस तरह से धीरे 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 मेरा बिजनेस बढ़ते गया। आज से 6 साल पहले की कहानी बताते हैं, जिस दिन हमें कोई आदमी एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक चाय, 100 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए का सामान बेचना मेरे लिए मुश्किल था लोगों को समझा करके। जिस दिन हमसे कोई एक टूथपेस्ट, एक साबुन, एक चाय खरीद लेता था तो उस दिन लगता था मेरे लिए आज होली, दीपावली सब कुछ आज ही है, इतना उत्सव जैसा खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने निरंतर सीखने का कोशिश किया, उसी का नतीजा आज यही है। आज मेरी पहली तारीख को, महीने की पहली तारीख को ही 15 लाख 16 लाख पीवी होता है, यानी 100 रुपए का सामान बेचने में हमें सप्ताह दिन तक लग जाता था, लेकिन आज मेरी महीने की पहली तारीख को ही 15 लाख 16 लाख पीवी होता है, यानी मेरे महीने की पहली तारीख को ही लगभग 50 लाख का सेल्स हो जाता है मेरी टीम के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं। यही है स्किल को डेवलप करने की ताकत, यही है सीखने की ताकत। सीखने पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि कहावत भी है, सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। सीख करके आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं और बिना सीखे आप साइकिल चलाना आपके लिए मुश्किल है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने आज मात्र आपको 5 स्टेप ही बताएंगे कि आप डीएक्शन में एक बहुत अच्छे नेटवर्कर, एक सफल आदमी और एक प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं। उसमें से हमारा पहला है, एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए, एक अच्छा टीम खड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा कंज्यूमर बनना पड़ेगा, और उसके बाद कंज्यूमर के साथ साथ दूसरा आपको एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा, यानी एक अच्छा सीखने वाला बनना पड़ेगा। क्योंकि बिना सीखे किसी को भी आप नहीं सिखा सकते, नहीं बता सकते। आज हम आप सभी को बीच में अगर कुछ बताने आए, सिखाने आए, आज हमारे साथ 800 से ज्यादा लोग अभी ऑनलाइन है हमारे साथ जूम पे, कुछ सीखे हैं, वो अपना अनुभव आप लोगों के पास शेयर कर रहे हैं बस। नहीं तो इस आदमी को सुनने वाला कहां कोई था, कोई नहीं था। लेकिन मैंने ये 6 साल के अंदर में जो बिजनेस से सीखा
वही मैं आपको बीच में बताने के लिए आया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमें एक अच्छा कंज्यूमर बनना है, दूसरा हमें एक अच्छा लर्नर बनना है यानी सीखना है, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, तीसरा स्टेप है कि हमें एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तीसरा हमें क्या बनना है? एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। एक्चुअली अगर आप डीएक्सएन में जब जुड़ते हैं ना, तो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से ही आपको ज्वाइन बुलाता है। कंज्यूमर कोड कभी कहीं लिखा मिला है? कंज्यूमर नेम कहीं लिखा हुआ मिला है? नहीं मिला। डिस्ट्रीब्यूटर कोड, डिस्ट्रीब्यूटर नेम ये मिलता है। तो हम आपको बता दें, डीएक्सएन में अगर आप ज्वाइन किए, अगर देखिए कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों में बहुत अंतर है। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? जो सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। कंज्यूमर मतलब बस वही होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, वही कंज्यूमर है। डिस्ट्रीब्यूटर को क्या? डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी लोगों को प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। लोगों को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी होता है बांटना, यानी लोगों तक पहुंचाना। फ्री में नहीं बांटना, फ्री में नहीं बांटना। डीएक्सएन में हमें किसी को फ्री में बांटने की जरूरत नहीं है, हमें उसके प्रोडक्ट के पावर को हमें बताने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर, एक अच्छा कंज्यूमर के साथ साथ एक अच्छा लर्नर के साथ साथ आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर जो कंज्यूमर क्रिएट करता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? कंज्यूमर क्रिएट करना, यानी कंज्यूमर बनाना को डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। जैसे मैंने एक नया आदमी के पास गया, मैंने उसको इस बिजनेस के बारे में बताया, इस बिजनेस के बारे में समझाया, मैंने इसके प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट का पावर बताया, इसके फायदे को बताया, और उन्होंने हमसे एक डीएक्सएन का चाय खरीदा। अब वो खरीदा, वो यूज करने के लिए खरीदा, तो जो यूज करेगा वो कंज्यूमर कहलाएगा, और मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने उसको दिया, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि अपना पीबीवी हर महीने अपने खुद कंज्यूम करके अपना बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं बनाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कंज्यूम करके अगर अपना पीबी कंप्लीट करेंगे ना, 1000 पीबी, 2000 पीबी, 3000 पीबी, तो कितना दिन तक ये गाड़ी चलेगी? आपके पॉकेट में 5000 रहेगा, 10,000 रहेगा, अगले महीने का अगले महीना, अगले महीने का अगले महीना, वो क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। फिर उसके अगले महीना क्या करेंगे? पीबी कहां से बनाएंगे अपना? लेकिन अगर मैंने शुरू से ही अपने स्किल को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हुए फोकस किया, हमें अपना पीबी करना है, हमें 3000 पीबी हमें अगर करना है 1 तारीख को, तो पूरे महीने 1 तारीख से 30 तारीख तक में हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैंने एक एक प्रोडक्ट भी डेली अगर सेल किया मार्केट में, तो 30 प्रोडक्ट हमारे सेल होंगे 1 महीने। अगर एक चाय मैंने एक दिन में लोगों को एक कंज्यूमर बनाया एक दिन में, तो हमारे पास 30 दिन में 30 कंज्यूमर होंगे, हमारे 30 चाय सेल होंगे। तो एक चाय में 135 पीबी होता है, तो 30 चाय में हमारे पास 4050 पीबी होंगे। क्या मेरा अपना पीबी बनाने के लिए क्या अपने पॉकेट से पैसा लगाने की जरूरत पड़ा क्या? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर हमें बनना जरूरी है। कुछ लोग डीएक्सएन में इसी के लिए फेल हो जाते हैं, वो कंज्यूमर ही बने हुए रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही नहीं। हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जरूरत है। तो ये तीसरा हमारा स्टेप था, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आप बन पाएंगे कब? जब आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर क्रिएट करेंगे तब। तो मैंने पहला स्टेप बात किया था, हमें एक अच्छा कंज्यूमर बनना है। दूसरा मैंने किया था कि कंज्यूमर के साथ साथ हमें एक अच्छा लर्नर बनना है, सीखने वाला आदमी बनना है। और तीसरा स्टेप हमारा है, एक अच्छा कंज्यूमर के साथ साथ एक अच्छा लर्नर के साथ साथ हमें एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। और ये चौथा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें डीएक्सएन में एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, एक अच्छा नेटवर्कर बनाने के लिए, ये चौथा है। ये बहुत ही पावरफुल स्टेप है, क्योंकि यही बनने के बाद यहीं से जिंदगी बदलना शुरू होता है, यहीं से पैसा ज्यादा आना शुरू होता है।
चौथा स्टेप है हमें एक कोर बनना। कोर, अब कुछ लोगों को समझ में आएगा कि कोर क्या होता है, व्हाट इज द कोर। अब कोर को समझिएगा कि कोर किसे कहा जाता है। तो आसान शब्द है कोर को समझना। जो कंज्यूमर, ऊपर के जो तीनों स्टेप है, एक अच्छा कंज्यूमर बनना, एक अच्छा लर्नर बनना, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना, ऊपर के तीनों स्टेप को जो फॉलो करता है उसी को कोर कहा जाता है। ऊपर जो हमारे मैंने 3 स्टेप जो बताया ऊपर में, ऊपर के तीनों चीजों को फॉलो कर, तीनों चीजों को अगर आपने फॉलो किया उसी को कोर कहा जाता है। यानी कि कोर मतलब होता है आपके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग आपके अंदर में बहुत सारे स्किल आ गया। अब अपने आप से खुद ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप अपने आप से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे सकते हैं, मार्केटिंग प्लान के लोगों को बारे में बता सकते हैं, आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, आप यानी कि जो चीजें आप इसके खुद के मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, खुद अपने सीनियर को बुला करके मीटिंग एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक बढ़िया मीटिंग कर सकते हैं, आप अपने स्टार को ट्रेनिंग दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये कोर हुआ, यानी आपके अंदर में बहुत सारी स्किल डेवलप हो जाता है, ट्रेनिंग का लेवल हो जाता है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने आ गया, मार्केटिंग प्लान का जानकारी हो गया, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल गया, तो ये कोर होता है। और पांचवा जो सबसे फाइनल स्टेप है, पांचवा जो सबसे फाइनल स्टेप है, ये स्टेप अगर आपने पार कर गया तो आप डीएक्सन के एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही पावरफुल प्रोफेशनल बन गए। आप यहां पहुंचने के बाद, ये 5 स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में डीएक्सन में करोड़ों रुपया कमाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यहां तक नहीं पहुंचे, अगर इस स्टेप को कंप्लीट नहीं किया, तो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ के बारे में कमाने के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। ये 5वां स्टेप है डीएक्सन का प्रोफेशनल बनने के लिए, नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए 5वां स्टेप है अपने अंदर में एक लीडरशिप को बिल्ड करना। लीडरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक लीडरशिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट आर्ट है, इंपॉर्टेंट कला है, इंपॉर्टेंट स्किल है, अपने अंदर में लीडरशिप को बिल्ड करना। क्योंकि लीडरशिप अगर आपके अंदर में आपने लीडरशिप को बिल्ड कर लिया, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, अपनी टीम को लीड करना, अपने टीम को लीड करना, टीम को मोटिवेट करना, टीम को सिखाना, टीम को कोई समस्या भी है तो उसको दूर करना, डिमोटिवेट है उसको मोटिवेट करना, उसको मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए सिखाना, उसको मीटिंग लेने के लिए सिखाना, ये लीडरशिप है। लीडर यानी कि नेतृत्व करना, टीम के लिए आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। वो कैसे, लीडर का मतलब यही है, मेरी टीम में कैसे अचीवर आएगा, मेरी टीम में कैसे मिलेनियर आएगा, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड कैसे बनेगा, मेरी टीम में जैसा जैसा ज्यादा से ज्यादा कार कैसे लोग खरीदेंगे। ये एक लीडर का काम है, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार खरीदाना, लोगों को टीएसआईपी क्वालिफाई करवाना, लोगों को मिलेनियर बनाना, लोगों के अंदर में एक ईमानदारी बिल्ड करना, उसके अंदर में सोच को बदलना, उसके कला को चेंज करना, ये सारे लीडर के अंदर क्वालिटी है। अपने टीम के अंदर में एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना, ये सभी एक लीडर ही कर सकता है। तो ये लीडरशिप बिल्ड होगा कब, जब ये सभी कला आप खुद पहले अपने अंदर आप इसको बिल्ड करेंगे तब। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा ही है। अगर मैंने जो ये 5 चीजें आपको बताया, इस 5 स्टेप को अगर आपने फॉलो किया तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं, और ये बहुत आसानी से आप इसको हासिल कर सकते हैं अगर आपने कोशिश किया। आप खुद सोचिए, क्या आप एक अच्छा कंज्यूमर नहीं बन सकते? क्या कंज्यूमर बनने के लिए क्या आपको इंटर का, बीएससी का, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए क्या? नहीं, कोई भी आदमी एक अच्छा कंज्यूमर बन सकता है। अगर लर्नर की बात किया जाए, अगर सीखने की बात किया जाए, कोई भी आदमी जीवन में सीख सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में, डीएक्सन बिजनेस के बारे में, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो।
क्या है, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि यही डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे? कोई भी आदमी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, ये कोई भी एक अच्छा लीडर बन सकता है। बस अपने अपने सोच को बदलने की जरूरत है, अपना एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है, अपनी ट्रेनिंग के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि विदाउट ईमानदारी का आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। प्लस अपने ये जो थॉट्स है आज जो बार बार आता है हमारे पास, हमेशा अपने सकारात्मक सोच को बढ़ाने की जरूरत है। लोग पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। लोग पॉजिटिव ज्यादा कम सोचते हैं और नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। लोगों को क्यों कार आ गया उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, और मेरा कैसे आएगा इसके बारे में कम सोचते हैं। यही तो है, वो भी डायमंड बन गया, 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 वो भी मिलेनियर बन गया, इसके बारे में लोग ज्यादा समय बिता देते हैं सोचते सोचते। हम कैसे डायमंड बनेंगे, हम कैसे मिलेनियर बनेंगे, हम कैसे TSIP क्वालिफायर बनेंगे, हम कैसे विदेश जाएंगे, लोग हमें कैसे हजारों हजार लोग सुनेंगे, क्या हमें करना पड़ेगा जो हमें सोचने के, हमें सुनने के लिए हजारों लोग आ जाएं, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। अभी आप देखिए ना, मैंने कुछ उस तरह की चीजें मैंने अपने सोच को बदला। अभी अगर हम IIT में होते, इंजीनियरिंग में होते, इंजीनियर करके एक अच्छी नौकरी में होते, तो कितना लोग मेरा बात सुनते। लेकिन मैंने अपने एक थोड़ा सा सोच को बदला, आज हमारे पास 856 लोग अभी भी ज्वाइन है, 850 से ज्यादा लोग हमें सुन रहे हैं। आप कुछ सोचिए, आप ये इमेजिन करिए, ये कितना बढ़िया प्रोफेशन है। हो सकता है कुछ लोग इंडिया से भी होंगे, कुछ लोग इंडिया से बाहर भी होंगे, दुनिया के अलग देशों में भी होंगे। आप ये सोचिए बिजनेस कैसा है, ये प्रोफेशन कैसा है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। और मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी में जो आप काम कर रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंपनी है जहां तक मेरा नॉलेज है। DXN इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। DXN जो है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अभी आपको बता दे, ये ग्लोबल सबसे बेस्ट कंपनी का, ग्लोबल लेवल पे सबसे बेस्ट कंपनी है, सभी का अवार्ड हमारे पास कंपनी में के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा गैनोडर्मा कंपनी हमारा है। आप सोचिए, हमारे पास जो फिलॉसफी है, हमारा जो टैगलाइन है, हमारा जो सिस्टम है, वो बहुत सारी कंपनियां के, बहुत सारे क्या, कुछ चीजें ऐसा है हमारे पास जो बाहर दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आप सोचिए, DXN की ताकत को आप समझने की कोशिश करिए। DXN इज द वन ड्रैगन कंपनी। वन ड्रैगन कंपनी मतलब क्या होता है? वन ड्रैगन कंपनी मतलब होता है, DXN हमारा जो है ना एक संपूर्ण कंपनी है। DXN इज टोटल कंपनी, रियल कंपनी, वन ड्रैगन कंपनी है। यानी DXN जो है खुद कल्टीवेट भी करता है, खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, खुद डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। यानी खुद हम खेती भी करते हैं, खुद निर्माण भी करते हैं, और खुद इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। DXN के पास एक और कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है पूरे दुनिया भर में, वो है वन वर्ल्ड वन मार्केट, जो कि किसी भी और दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है, मेरे नॉलेज के अनुसार नहीं है। वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट, यानी एक देश में कहीं भी रह करके ज्वाइन करके आप, हम दुनिया भर में लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं और दुनिया भर से बोनस को ले सकते हैं, एक सिंगल आईडी से, एक सिंगल आईडी से ले सकते हैं। आप खुद इमेजिन करिए, आप जहां पे बैठे हुए हैं वो दुनिया की सबसे मोस्ट में से, सबसे अच्छा में से भी अच्छा कंपनी। अगर यहां पे भी हम अपने जीवन को नहीं बदल पाए तो कैसे हो पाएगा? हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है DXN का, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्रमोट करते हैं, प्रिंस, बड़े बड़े लोग, राजकुमार, राजा महल में इसको यूज किया जाता है। आप उसको इसको इमेजिन कर सकते हैं। आप सोना का खान में बैठे हुए हैं, आप हीरा का खान में बैठे हुए हैं, बस आपको उठाने, हीरा को कैसे
हाथ में पकड़ना है, उठा करके इसको घर लेके जाना है, बस इसी का तो कला हमें सीखने की जरूरत है। ये समुद्र है। डीएक्सन हम सभी लोगों को एक ब्लैंक चेक देता है, ब्लैंक चेक दिया है, बस आपको कितना पैसा चाहिए आप भरिए, डीएक्सन देने के लिए रेडी, आपको कितना चाहिए आप भरिए। लेकिन अभी भी लोग कुछ लोगों को सोच में कितना भरे हम, भर दीजिए ना जितना लेना है, क्योंकि जब तक आप अपने सोच को नहीं बदलेंगे तब तक जिंदगी नहीं बदलेगा। सोच को तो बदलना पड़ेगा, बिना सोच बदले आपका जिंदगी बदलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज मेरा जिंदगी बदला है, उसका एक ही कारण है, मैंने अपने सोच को बदला। यही लड़का इंजीनियरिंग के लिए दिन रात पागल के जैसा पढ़ता था, फिर उस प्रोफेशन को छोड़ करके फिर नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज तक पता नहीं था, मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कोई कंपनी होगा, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगा, किसी को कन्वेंशनल बिजनेस में जाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट को प्रमोशन करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि इसके बारे में कोई डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, एमएलएम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, डीएक्सन क्या होता है, कुछ नहीं पता था। गैनोडर्मा क्या है ये सब कुछ नहीं पता था। मेरा ये फर्स्ट कंपनी है एमएलएम इंडस्ट्री का, और ये लास्ट भी है, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज किया। और इस बिजनेस में एक और चीजें जो है बहुत जरूरी है। अगर इस बिजनेस को करने के लिए, सफल होने के लिए लर्निंग को तो जरूरी है ही, साथ में प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल। जितना ज्यादा लोगों से आप बातें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा इस बिजनेस में आपके अंदर में स्किल भी डेवलप हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, और सीखने के लिए तो इतना बढ़िया साधन सब जगह है, इतने सारे मीटिंग होता है, यूट्यूब पे कई सारी वीडियो हैं, आप कई सारे किताब को पढ़ करके आप सीख सकते हैं, तो कई सारी चीजें। लेकिन आप सीखने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, नए लोगों के पास जाना, फील्ड में काम करना, प्रैक्टिकल करना। ये मीटिंग जो है तो थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरी हो गया समझिए, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है। जो मैंने आज ये बताया, इसको प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको फील्ड में ही जाना पड़ेगा। प्लस एक और चीजें इस बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉलो द मेंटरशिप। फॉलो द मेंटरशिप। इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेंटरशिप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपके जिसको भी आप मेंटर मानते हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनके ऊपर आपने अपने आप को समर्पण कर दिया, सबमिशन कर दिया कि आप जो कहेंगे हम रेडी हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर वो बोले आज आपको वहां जाना है तो जाना है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, पानी पड़ रहा, उसे लेना देना नहीं, हमें जाना है तो जाना है। ये चीजें बहुत जरूरी है, मेंटरशिप को फॉलो करना। मैंने भी आज अगर यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो मेंटरशिप को फॉलो, आज उसका एक बहुत ही, उस मेंटरशिप को फॉलो करके ही मैंने यहां तक पहुंचा। क्योंकि इस बिजनेस में बिना, आप खुद सोचिए, बिना गुरु का कहां ज्ञान मिलेगा, नहीं मिल सकता, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिल सकता। आपको इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक जाना है, बहुत बड़ा इनकम लेना है, तो आपको एक गुरु बनाना ही पड़ेगा, एक मेंटर बनाना ही पड़ेगा। और सिर्फ मेंटर बना लेने से भी नहीं होगा, आपको उनको सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। जहां वो बोलेंगे जाना पड़ेगा, जैसे बोलेंगे वो करना पड़ेगा, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर आपने मेंटर को बात को सुनकर अगर उसके अंदर किंतु और परंतु निकाल दिए तो समझ जाइए फिर वहीं से गाड़ी डगमगाना शुरू हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, गुरु हमेशा अपने शिष्य को ऊपर देखना चाहते हैं, कभी वो नीचे दिखना नहीं चाहते। इसी के लिए वो कुछ भी बोलेंगे ना तो आपकी भलाई के लिए बोलेंगे, हमारे भलाई के लिए बोलेंगे। इसी के लिए हमें आंख मूंद करके उनके बातों को फॉलो करना चाहिए। अगर आपने ऐसा एक बरस, कुछ साल, अगर 1 बरस, 2 बरस, 5 बरस
अगर किए आपका जिंदगी बदल जाएगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा गुरु पे विश्वास करने का फायदा हमें क्या मिलता है। यही चीज है। और सीखने पे कभी भी बहाना नहीं बनाना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में मैंने जब शुरुआत में आया तो मैंने दिन से ज्यादा रात की ट्रेनिंग लिया। मेरे गुरुजी धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर, फिर से दोबारा सादर चरण स्पर्श करते हैं उनको, क्योंकि मैं आपको बता दूं उन्हीं के बदौलत मैं आज इस बिजनेस में हूं, उन्हीं के बदौलत हूं। उन्होंने हमें 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक इस बिजनेस के बारे में सिखाया। कभी कभी 8 बजे 9 बजे से शुरू करते थे, 2 3 रात बज जाता था। फिजिकल, फोन पे नहीं, फोन पे तो होता ही था, ऑफिस में, डेरा पे, जहां भी 2 3 बजे तक। अब मैंने भी, और गुरु जी को भी सिखाने में मजा तभी आता है जब चेला सीखने के लिए तैयार आता है। इसी के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सीखने से ही भागते हैं। सीनियर ने आज फोन किया, चंदन जी आपको क्या करना है, आज पटना की मीटिंग में जाना है। ठीक है सर, आज चल जाएंगे। रात में आया तो बोला, चंदन जी कैसा मीटिंग रहा? मैडम बहुत अच्छा रहा। तो ठीक है, अभी और आपको सुनना है, कल आपको क्या करना है ना, कल आपको बिहार शरीफ आ जाना है, मीटिंग है वहां पे, कुंदन जी का मीटिंग है, आप चल जाइएगा। अब वो सोचेगा, अरे यार अभी रात में आए ही है, कल सीनियर फिर हमको भेज रहा है। अच्छा ठीक है, कोशिश जाते हैं, चल गया। फिर शाम में आया, चंदन जी कैसा मीटिंग रहा? मैडम बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा समझ में आया। तो और ठीक है, तो और ऐसा चीज सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना तो चाहिए। तो ठीक है, कल मालूम है, कल फिर से मालूम है, कल फिर से आपको क्या मालूम है, फतुआ में मीटिंग, आपको वहां चल जाना है। अब सोचेगा कि डेली के डेली हम कोई मीटिंग है में घुमाते रहता है। अरे वो आपकी भलाई के लिए है कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं, आपके स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, आपको एक जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। वो आपको उस जगह, जो चीजें अच्छी चीजें वो आपको वहां पर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए हमें सीखने पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बाकी हमारे साथ आप लोगों ने 1 घंटा समय दिया और 850 लोग लास्टली तक जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों से मिलकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि आपको भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। 1 घंटे में मैंने आपको कुछ टिप्स हम आपको शेयर करने का कोशिश किया। और ये बातें याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, डीएक्शन का प्रोफेशनल बनने के लिए हम रातों रात नहीं बन सकते। मैं एक समराइज करता हूं 2 मिनट में, फिर से रिमाइंड करा देता हूं उन सभी टॉपिक्स को। जिस तरह से रातों रात इंजीनियर नहीं बन सकता, रातों रात डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर रातों रात सीए नहीं बन सकता, डॉक्टर रातों रात एक लॉयर नहीं बन सकता, उसी तरह से आप रातों रात आप एक अच्छा डीएक्शन में, नेटवर्क मार्केटिंग का डीएक्शन का प्रोफेशनल नहीं बन सकते। आपको मालूम नहीं है, दुनिया का सबसे नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड। आपको पता नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग जो है दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। हमारा नीति आयोग बोलता है, नीति आयोग का सीईओ अमिताभ कांत बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। यानी जो नीति आयोग मिनिस्ट्री, भारत सरकार के मिनिस्ट्री से लोग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है 21वीं सदी का सबसे आदरणीय बिजनेस है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट, network marketing is the fastest growing business of 21st century. It must be joined by every young man and woman globally, otherwise you cannot never get of your youth age. डॉक्टर कलाम बोलते हैं, कलाम साहब बोलते हैं, यानी नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में सभी युवा और युवतियों को, युवा लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से भागीदारी लेना चाहिए, नहीं तो वो अपने युवा अवस्था में ज्यादा कुछ नहीं हासिल कर सकते। ये कलाम साहब का स्टेटमेंट है, आप खुद सोचिए ये कितना प्रोफेशन है, दुनिया का सबसे मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशनल है, तो कैसे आप आसानी से बन सकते हैं? डॉक्टर बनने के लिए उतना पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए उतना पढ़ना पड़ता है,
प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का पढ़ना पड़ता है, तो हम रातों रात नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेसर, डीएक्शन का प्रोफेसर कैसे बनेंगे? यहां भी हमें सीखना पड़ेगा और हमें उम्मीद है आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं। और आप ये ध्यान में रखिएगा, हमारा जो दूसरा चीज था मैंने जो कवर किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कुछ लोग नए लोग पहली बार हमें इस ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, तो कुछ लोग 1 महीने 2 महीने 1 महीना 10 दिन या 5 दिन के सोच करके डीएक्शन में ज्वाइन किए हैं, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप डीएक्शन में कुछ करना चाहते हैं, अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम आप डीएक्शन में 1 बरस समय लेकर के आप जरूर आइए, कि कुछ भी आ जाए, कोई भी चैलेंजेस अगर आएगा भी, तो हमें 1 बरस तक कुछ नहीं हिलना है। और ये अगर हमसे कोई पूछता है ना दुनिया का सबसे आसान काम क्या है, हम बोलते हैं डीएक्शन दुनिया का सबसे आसान काम है। 2 घंटा बोल लो, लाखों रुपया लिया, क्या बात है। मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में मेरे ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे एरिया है अभी जहां मैं जाता भी नहीं, वहां से कई हजार रुपया मेरे खाते में आता है हर महीना, मेरा स्टेटमेंट में दिखाता है। मेरे अलग अलग जगहों पे मेरा टीम है, दुनिया के अलग देशों में, मैंने वहां मीटिंग करने का भी नहीं गया, लेकिन हर महीने आता है। प्लस मैंने 5 स्टेप जो बताया था उसको रिमाइंड कराता हूं, उसको याद रखिएगा। अगर एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, डीएक्शन का एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनना है। कंज्यूमर के साथ साथ एक अच्छा लर्नर बनना है। एक अच्छा लर्नर और कंज्यूमर के साथ साथ आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। और उसके साथ साथ जब ये तीनों आपके अंदर में आएगा, तो आपके अंदर एक कोर की क्वालिटी बिल्ड होगा। और उसके साथ साथ 5वां है आपके अपने अंदर में एक लीडरशिप बिल्ड करना। अगर आपने ये सारी चीजों को फॉलो कर लिया, अपने अंदर वो बिल्ड कर लिया, मैं आपको बताता हूं, आपको इस बिजनेस में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस अंत में जाते जाते बस यही बोलते जाएंगे, कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जो लोग कर रहा है उसके बारे में क्या हमें सोचना है, उन लोगों ने तो कर दिया, हमें वो करके दिखाना है जो लोग सोचे। ये करना है कि हमको वो सोचे कि नहीं, हमको उसके जैसा बनना है। इसी के लिए कुछ कर दिखाइए ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उसके बाद आप लोग अभी तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। 8.5 लोग 900 लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी। बस इसी तरह और सारी मीटिंग में, डीएक्शन में बने रहिए, जमे रहिए, सीखते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। आपका सीखना, आपका जीतना और आपका मिलेनियर बनना, करोड़पति बनना, प्रोफेशनल बनना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। बस इतना ही बात में अपने बात को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुंदन जी। एक्चुअली आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, आपने जो 5 पॉइंट था आपका, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों के सामने रखे। जैसे कि आपने बताया कि हमें पहले एक गुड प्रोफेशनल, डीएक्शन प्रोफेशनल बनने के लिए हमें पहले तो एक गुड कंज्यूमर बनना पड़ेगा, देन उसके बाद एक गुड लर्नर, देन उसके बाद एक गुड डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। जो ये 3 पॉइंट को फॉलो करता है तो कोर के जो पॉइंट है उसमें फॉलो करेगा, तो 4 नंबर पॉइंट वो आएगा। उसके बाद ये 4 पॉइंट को जो लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद अपना जो लास्ट पॉइंट आपका जो आपने बताया कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन कुंदन जी। फिर हम मिलेंगे अगले, उम्मीद करता हूँ कि हमें और सेशन आपसे मिलेगा इसी टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे ठीक 12 बजे। कल की जो सेशन रहेगा मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। हमारा कल की जो सेशन है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर रहेगा, स्पेशली चूबी बेबी ऑयल, एलोवेरा हैंड एंड बॉडी लोशन और क्लिंजिंग जेल के ऊपर रहेगा। ये जो हमारा स्पीकर रहेंगे डॉक्टर फिरोज सारंग जी के द्वारा रहेगा, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। तो फिर दोस्तों कल हम मिलेंगे ठीक 12 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।